आइए देखते हैं दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप कैसे बनाए जाते हैं। प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के लिए दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका प्रदर्शक भिन्न 1:15 करोड़ हो। प्रमाणिक अक्षांश 15 डिग्री और 45 डिग्री तथा अक्षांशी विस्तार 0 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर तथा देशांतरी विस्तार 30 डिग्री पश्चिम से 30 डिग्री पूर्व एवं प्रक्षेपांतर 15 डिग्री हो। तो देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम काम ये करेंगे कि जो भी दिया गया है, जितना भी दिया गया है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे और इसमें हमें केवल एक ही गणना करनी है, जो है प्रदर्शक भिन्न की। ये समझ लीजिए, शंकु प्रक्षेप अवश्य पूछा जाता है। तो मैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक तो ये बनाना आसान है और दूसरा इसमें कैलकुलेशन केवल आर की गणना करनी होती है और कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना होता है। तो केवल आर की गणना करिए और तुरंत उसको बनाना शुरू कर दीजिए। तो इससे होता ये है कि आपका समय भी बचता है और जल्दी बन भी जाता है। तो चलिए, सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे मानक अक्षांश यहाँ पर देखिए, ये लिखा गया है प्रमाणिक अक्षांश 15 डिग्री और 45 डिग्री। मानक अक्षांश को कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, जिसमें है प्रधान अक्षांश, प्रमाणिक अक्षांश, मानक अक्षांश, या इसको अंग्रेजी में कह लें तो स्टैंडर्ड पैरेलल इसको बोला जाता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइए, हमने यहाँ पर मानक अक्षांश लिखा है, अर्थात प्रमाणिक अक्षांश लिखना है जो है 15 डिग्री और 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये है 15 डिग्री और 45 डिग्री। एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम दिलाते समय एक बच्चे ने हमसे ये पूछ लिया, सर ये जो शंकु प्रक्षेप बनाना है वो एक मानक अक्षांश वाला बनाना है या दो मानक अक्षांश वाला बनाना है। तो मैंने उसको सीधे सीधे ये पूछा कि ये बताओ कि इसमें मानक अक्षांश कितना दिया गया है। तो उसने बोला कि सर इसमें तो एक ही मानक अक्षांश दिया गया है। तो हमने उस बच्चे को जवाब दिया कि जब एक ही मानक अक्षांश दिया गया है तो एक ही मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनेगा, आप दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप नहीं बना सकते। तो इस बारे में आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। सबसे पहले आप देखिए कि मानक अक्षांश कितने दिए गए हैं। अगर एक दिया गया है तो वो एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनेगा, और अगर वहां पर दो मानक अक्षांश दिए गए हैं तो दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनेगा। तो इस बारे में जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद लिखेंगे यहां पर प्रक्षेपांतर। तो हमारा प्रक्षेपांतर देखिए कितना दिया गया है। इसको भी प्रक्षेपांतर या अंतराल कुछ भी बोला जा सकता है, तो इस बारे में भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रक्षेपांतर है 15 डिग्री का, इसी को अंतराल भी बोला जाता है। तो चलिए, ये लिख लिया 15 डिग्री। अब लिखेंगे अक्षांशी विस्तार। तो देखिए, अक्षांशी विस्तार कितना दिया गया है। यहां पर देखिए, अक्षांशी विस्तार दिया गया 0 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर। तो बिल्कुल यही चीज लिखना है कि 0 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर। और यहां पर देशांतरी विस्तार लिखना है। तो देशांतरी विस्तार कितना है, यह है 30 डिग्री पश्चिम से 30 डिग्री पूर्व। तो यहां पर लिख देंगे 30 डिग्री पश्चिम से 30 डिग्री पूर्व। तो इस प्रकार से लिख लेने के बाद हमें अगला काम क्या करना है कि हमें आर की गणना करनी है, आर की कैलकुलेशन करनी है।
अब हमें यहाँ पर पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालना है, यानी कि इसको आर भी बोला जाता है। तो आर बराबर होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरूपक भिन्न का हर। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जो कि है 6,35,00,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6,35,00,000 और यहाँ पर लिखेंगे निरूपक भिन्न का हर। तो निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न यहाँ पर दिया गया है और इसका हर हमें लिखना है। तो एक लिखा गया है, ये अंश होता है और अनुपात के बाद इधर 15 करोड़ लिखा गया है, तो ये हर होता है। तो इस 15 करोड़ को यहाँ पर हमें लिख देना है इस प्रकार से। अब इसी की कैलकुलेशन केवल करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ पर हमने पहले ही लिख लिया है। तो चलिए कैलकुलेशन जब हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर क्यों आया है, तो ये हमने 6,35,00,000 में भाग दिया है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। अगर इंच में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ जो भाग हमने दिया है इसको 2,50,00,000 में जब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर इंच में आ जाएगा। इसके बारे में भी हमने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है। चलिए, तो आर की गणना हमने कर ली है, यहाँ पर लिख लेंगे आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो इतना हो जाने के बाद ये हमारा कैलकुलेशन वर्क कंप्लीट है। अब चलिए इसको बनाने का काम करते हैं कि ये बनाया किस प्रकार से जाएगा। सबसे पहले हमें करना ये है कि यहाँ पर जो आर निकला है 4.2 सेंटीमीटर का, इसी के बराबर एक हमें स्केल से इस प्रकार से सीधी रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे, जो कि है 4.2 सेंटीमीटर की। तो देखिए इस प्रकार से 4.2 सेंटीमीटर की हमने ये रेखा खींच ली। कांधे की सहायता से इस पर हमें 90 डिग्री का एक लंब ले लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये लाइन यहाँ पर बराबर कर ली और 90 डिग्री पर इस प्रकार से हमने एक पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पर इसको हमें नीचे तक खींच लेना है इस प्रकार से। एक यहाँ पर गलती हमसे ये हो गई है कि ये हमने पेन से खींचा है। हो सकता है जब हम अर्धवृत्त बनाएं तो ये ऊपर का भाग निकल जाए। इसको आप पहले पेंसिल वर्क करिए, उसके बाद आप पेन से कर लीजिएगा। अब हमें इस प्रकार से प्रकार को लेना है और एक अर्ध चाप लगा लेना है। ऐसे एक चाप लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा आगे का निकल गया है इसको हमें मिटा देना है, इसको आगे नहीं बनाना है। अब हम आगे ये करेंगे कि जो मानक अक्षांश दिए गए हैं 15 डिग्री और 45 डिग्री के, इनके हमें कोण इस पर बनाने हैं। तो इस प्रकार से रख के हमने क्या किया, यहाँ पर है 15 डिग्री, यहाँ पॉइंट लगा लिया और यहाँ पर है 45 डिग्री, यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। ये 15 डिग्री का और यहाँ पर 45 डिग्री का खींच लिया। यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं ये है 15 डिग्री का कोण और ये है 45 डिग्री का कोण। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये प्रक्षेपांतर यहाँ पर 15 डिग्री के बजाय 10 डिग्री दिया होता तो हमें यहाँ पर 10 डिग्री का एक कोण खींचना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्रक्षेपांतर यानी अंतराल 15 डिग्री का है, तो ये दोनों काम करेगा। एक तो मानक अक्षांश का काम करेगा जो कि 15 डिग्री का है और प्रक्षेपांतर के लिए भी 15 डिग्री का यही काम करेगा। आगे काम ये करना है कि प्रक्षेपांतर जो भी हो उसकी ये दोनों लाइनें स्केल की सहायता से
इस प्रकार से मिला लीजिए और इसको प्रकार में इस प्रकार से लेकर, देखिए इस प्रकार से लेकर एक चाप यहां से लगा लीजिए। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हमें अगला काम ये करना है, इस लाइन के बराबर यहाँ पर 15 डिग्री के कोण के पास जो यहाँ पर टच कर रहा है, इसको भी हमें इस प्रकार से बराबर लाइन खींच लेनी है। आगे 45 डिग्री पर इस स्केल को लेकर जाएंगे बिल्कुल बराबर, और इसको भी इस प्रकार से बराबर लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने इस प्रकार से बराबर मिला लिया है। एक डायग्राम तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल 3 डायग्राम बनाने हैं। चलिए दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले ये जो बड़ी वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची गई है, जो कि है 15 डिग्री के अंतराल पर, इसको स्केल से नाप लीजिए कि ये कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए ये करीब 1.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1.1 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम सबसे पहले एक सीधी लाइन इस प्रकार से 1.1 सेंटीमीटर की इस प्रकार से खींच लेंगे। अब इसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि इधर की ओर एक सीधी लाइन जो कि 90 डिग्री का लंब होगा, इसको हम पेंसिल की सहायता से खींच लेते हैं, जिसको बाद में मिटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको रखिए और यहाँ पर एक पॉइंट इस प्रकार से 90 डिग्री का बना लिया और इसको पेंसिल की सहायता से ही खींचेंगे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम मिटा देंगे। और ये थोड़ा हल्का ही खींचना है इसको। आगे काम ये करना है कि 15 डिग्री और 45 डिग्री के बीच इस भाग को हम प्रकार में लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से रख कर इसको केवल हम निशान बनाएंगे कि जो दूसरी लाइन है जो कि 45 डिग्री को टच कर रही है, इसको हमें यहाँ पर बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी लंबाई ये कितनी है। ये है, यहाँ पर है 5, 6, 7, 8, 0.8 सेंटीमीटर की ये दूरी है। तो इस प्रकार से 0.8 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला जो 15 डिग्री पर खींचा गया है ये बड़ा होगा और ऊपर थोड़ा छोटा होगा। अब इतना हो जाने के बाद स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और ये देखिए कि ये कितनी ऊंचाई पर जा रहा है। तो जहां पर ये जाए इस प्रकार से रखिए और जहां पर ये ऊपर जाए इस लाइन पर जिस जगह पर जाएगा हमें वहां तक खींच लेना है। तो देखिए यहां तक ये गया हुआ है, तो इस लाइन को यहां पर हमने टच करा दिया। अब इसी प्रकार से इस लाइन को भी हम नीचे तक खींच लेंगे। तो देखिए दूसरा डायग्राम इस प्रकार से तैयार हो गया है। अब हमें केवल कोनिकल प्रक्षेप बनाना है और कोनिकल प्रक्षेप बनेगा इसकी मदद से। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले पेंसिल की सहायता से एक सीधे सीधे लंब इस प्रकार से कोई भी सरल रेखा इस प्रकार से खींच लीजिए। ध्यान रहे पेंसिल वर्क है तो इसको बाद में मिटाया जा सकता है। यहाँ पर ये जो हमने लिया था ये 15 डिग्री का था और ये 45 डिग्री का था। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो दूरी है ये 15 डिग्री की है और ये 45 की है जो यहाँ से ली गई है। ये देखिए ये 45 डिग्री पर इस प्रकार से रखेंगे और इसको यहाँ से ये जितना भी भाग आ रहा है इसको प्रकार में लीजिए इस प्रकार से और यहाँ पर एक चाप लगा लीजिए। ये चाप तो लग गया है 45 डिग्री का। अगला हम करेंगे यहाँ पर 15 डिग्री पर यहाँ पर रख के और इस पूरे भाग को इस प्रकार से प्रकार में लेंगे और यहाँ से एक चाप लगा लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 45 डिग्री का मानक अक्षांश और 15 डिग्री का मानक अक्षांश दोनों मानक अक्षांश यहाँ पर बन गए हैं। पहले तो यहाँ पर हम इस
प्रक्षेपांतर को प्रकार में लेंगे इस प्रकार से, और हमें अक्षांशीय विस्तार जो दिया गया है 0 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर, उसको हमें इस लाइन पर खींचना है। तो देखिए 15 डिग्री का यहाँ पर बना है और ये बोल रहा है कि 0 डिग्री से शुरू करना है। तो 15 डिग्री का यहाँ बना है तो इसके नीचे 0 डिग्री होगा, क्योंकि अंतराल तो 15 ही डिग्री का है। तो हम चलेंगे 0 के बाद 15, 30, 45, 60, जिसमें 15 डिग्री का यहाँ बना है। अब इसके ठीक नीचे 0 डिग्री का होगा तो वो कितनी दूरी पर होगा, तो उसके लिए प्रक्षेपांतर की जो दूरी होती है इसको हम प्रकार में लेते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर 15 डिग्री पर इस प्रकार से रखकर और इस प्रकार से हल्का सा एक निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया 0 डिग्री, उसके बाद ये हो गया 15 डिग्री जो कि हमने खींच लिया है, और दूरी देखिए प्रक्षेपांतर वाली यही होगी। इसको 15 डिग्री पर इस प्रकार से रख के आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 30। ये 45 डिग्री का अपने आप कटा हुआ है। 45 के बाद 60 के लिए यहाँ पर हम बिंदु बना देंगे। तो अब देखिए बोल रहा है कि 0 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर, तो ये हो गया 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60। तो इस प्रकार से हमने इसको तो बना लिया। अब चलिए इसको खींच लेते हैं। तो इसको इस प्रकार से रखते हैं और इसको सबसे पहले हम 0 डिग्री पर लेकर जाएंगे। इस प्रकार से एक चाप लगा लेंगे। अब इसे 30 डिग्री पर लेकर जाना है और इस प्रकार से एक चाप लगा लेना है। अब इसे 60 डिग्री पर लेकर आएंगे और एक चाप लगा लेंगे। तो अब देखिए अक्षांशीय विस्तार जो बोला गया है वो हमने पूरा बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक काम और करेंगे, यह तो यहाँ पर देखिए 0 के बाद ये 15, ये 15 डिग्री की मानक अक्षांश है, 15 के बाद 30 है और ये 45 डिग्री वाला मानक अक्षांश है। अभी और बाकी किसी को नहीं लिखना है क्योंकि हमें अब इस पर देशांतर काटने हैं। अब देशांतर कैसे कटेंगे? 15 डिग्री के देशांतर के लिए आप चाहे तो ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हमने इस प्रकार से देखिए ये 15 डिग्री के लिए ये दूरी ले ली। अब बोला गया है कि देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार देखिए कितना है, 30 डिग्री पश्चिम से 30 डिग्री पूर्व है, यानी कि 15 और फिर 30, यानी कि 2 ही पॉइंट हमें लगाने हैं क्योंकि अंतराल यहाँ पर 15 ही डिग्री का है। अब ये जो दूरी हमने ली है तो ये किस पर कटेगी? ये 15 डिग्री वाले अक्षांश पर कटेगी और 15 डिग्री का अक्षांश ये जा रहा है तो यहाँ से हम लेंगे, ये हो जाएगा 15 और एक और निशान बनाएंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये देखिए 0 तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो गया 15 और ये हो गया 30। तो 30 पश्चिम तो हमने बना लिया, दूरी यही रहेगी और इसी प्रकार से इधर भी निशान लगा लेंगे। ये हो गया 15, ये हो गया 30 जो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध का, और इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध का। अब ये तो 15 पर तो हमने काट लिया है, अब आगे 45 पर काटेंगे। तो 45 के लिए ये वाली दूरी लेंगे, इसको थोड़ा छोटा करिए और 45 वाले भाग पर इस प्रकार से काट लीजिए। तो यहाँ पर रख के बनाएंगे, ये हो गया 15 और ये हो गया 30। इसी प्रकार इधर भी निशान लगाएंगे पूर्वी गोलार्ध में, ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 30। इतना हो जाने के बाद हमें करना ये है कि ये बिंदु और ये बिंदु, इन तीनों को लेते हुए हमें नीचे तक रेखा खींच लेनी है इस प्रकार से मिलाते हुए। तो देखिए हमने इस प्रकार से तीनों बिंदुओं को लेते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींच ली। इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेंगे और इस प्रकार से मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। इसी प्रकार से पूर्वी गोलार्ध में भी करना है, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए ये तो खींच गया। अब बीच का मध्य भाग जो 0 डिग्री का है इसको भी चलिए हम खींच लेते हैं ताकि
दिखाई दे साफ साफ, तो देखिए इस प्रकार से ये कोनिकल प्रक्षेप बन गया है। कई बार क्या होता है कि ये जो पॉइंट बने हुए थे वो मिलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए मार्केट में फ्रेंच कर्व आते हैं। इन फ्रेंच कर्व की सहायता से आप इनको मिला सकते हैं। अगर फ्रेंच कर्व नहीं मिलता है तो एक पेन की रिफिल इस प्रकार से लीजिए और देखिए इसको किस प्रकार से मिलाया जाता है। यहाँ पर तो ये लाइनें सीधी थीं, जो लाइन नहीं मिलती है उसको इस प्रकार से बेंड करके उनको खींच लिया जाता है, मिला लिया जाता है। चलिए अब लिखने का काम करते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, ये है 15 डिग्री और ये है 30 डिग्री। इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे, ये है 15 डिग्री और ये है 30 डिग्री, जो कि है देशांतरी विस्तार या 30 डिग्री पश्चिम से, यानी कि ये वेस्ट लिख देना है और इधर ईस्ट लिख देना है। अब ये जो 15 डिग्री लिखा गया है, ये जो बाहरी लाइनें जो खींच दी गई हैं, अगर पेंसिल वर्क होता तो इसको मिटा देते तो ये और सुंदर लगता और अच्छा लगता। इन सबको मिटा देंगे। ये बाहरी लाइनें मिटा देने के बाद यहाँ पर लिखना है, ये है 0 डिग्री, इस प्रकार से लिखेंगे। ये है 15 डिग्री, 30, 45 और ये हो गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार से इतना भाग केवल ये बनेगा। और यहाँ पर नॉर्थ जरूर लिखिए, क्योंकि ये नॉर्थ की पोजीशन है जो 90 डिग्री को दिखा रहा है। जो भी स्टैंडर्ड पैरेलल आपने लिया था उन पर लिख देना है, या तो स्टैंडर्ड पैरेलल लिख दीजिए या फिर इसको मानक अक्षांश लिख दीजिए। तो मानक अक्षांश ये है, एक तो है 45 डिग्री का और दूसरा है 15 डिग्री का। एक और काम करना होता है कि ये जो 15 डिग्री और 45 डिग्री के जो मानक अक्षांश है, इनको बाकी अक्षांश रेखाओं की अपेक्षा थोड़ा और इसको डार्क कर देंगे, जो कि प्रकार की सहायता से ही करिए। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि एक नज़र में पता लग जाएगा कि ये दोनों मानक अक्षांश खींचे गए हैं। और यहाँ पर ठीक इसके ऊपर लिख देना है RF, जो कि है 1:15 करोड़।